नमस्कार दोस्तों। पेरेंट बनना जीवन की सबसे खूबसूरत और बदल देने वाली भावनाओं में से एक है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जिन पर बातें कम होती हैं और सोच ज्यादा। आज हम एक ऐसे ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो नए माता पिता के मन में अक्सर उभरता है। क्या बच्चे के उसी कमरे में मौजूद होने पर पेरेंट्स का इंटीमेट होना ठीक है? यह सवाल जितना सामान्य है उतना ही कम लोग इसे खुलकर पूछ पाते हैं। इसलिए आज इसे समझना बहुत जरूरी है। बच्चे के आने के बाद माता पिता की पूरी दिनचर्या बदल जाती है। नींद कम हो जाती है, थकान बढ़ जाती है और कपल टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ समय की कमी की बात नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीमुद्दीन शाह इस विषय पर एक स्पष्ट राय देते हैं। उनका कहना है कि रिश्ते में नजदीकी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा अहम है बच्चे की इमोशनल और मेंटल सिक्योरिटी। यही हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में सोते हुए बच्चे पर इसका असर पड़ सकता है? हम अक्सर मान लेते हैं कि बच्चा सो रहा है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सच यह है कि छोटे बच्चों का दिमाग पूरी तरह ऑफ नहीं होता। उनका अवचेतन मन आवाजें, हलचल और आसपास के बदलावों को महसूस कर सकता है, भले ही वह जागने पर उसे याद न रहे। ऐसे में क्या जोखिम हो सकते हैं? बच्चा अचानक हलचल से जाग जाए तो डर सकता है, उसे स्थिति समझ नहीं आएगी, जिससे असुरक्षा या घबराहट पैदा हो सकती है। यह छोटी सी घटना भी आगे चलकर इमोशनल डिस्टर्बेंस का कारण बन सकती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है? सरल शब्दों में, जब बच्चा किसी ऐसी चीज को महसूस करे जिसे समझने के लिए उसका दिमाग अभी तैयार नहीं है, इससे उसके मन में कंफ्यूजन और डर पैदा हो सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? एक्सपर्ट्स के अनुसार इस मामले में एक संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, 2 वर्ष। 2 साल क्यों? क्योंकि इसी उम्र तक बच्चे की समझने, महसूस करने और आसपास के माहौल को पकड़ने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। 2 साल से कम के बच्चे उतने जागरूक नहीं होते, इसलिए बहुत से माता पिता उन्हें अपने साथ ही सुलाते हैं। लेकिन 2 साल के बाद बच्चों की संवेदनशीलता तेज हो जाती है। इसी वजह से डॉक्टरों की साफ सलाह है कि 2 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे को अलग कमरे में सुलाना ही उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। सबसे अहम बात क्या है? माता पिता को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि रिश्ते की जरूरतें अपनी जगह है, लेकिन बच्चे की इमोशनल सेफ्टी हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। आपका एक छोटा सा निर्णय आने वाले समय में बच्चे के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव बन सकता है। और हाँ, यह जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है। किसी भी मेडिकल सलाह के लिए अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ग्रोथ ग्लाइड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी वाला आइकॉन दबाएं ताकि हमारे हर नए अपडेट की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।